देखो, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति है, कोई विशेष है, छोटा है, बड़ा है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। पहली चीज तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, धन्यवाद बोलने के लिए अगर सामने वाला आपकी थोड़ी भी मदद किया है ना, तो आपका 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 सबका फर्ज बनता है कि उसको आप थैंक यू बोलो। क्या बोलो? थैंक यू बोलो। अब जिसमें दो चीज कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किसको हम थैंक यू बोले और किसको हम थैंक्स बोले। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ना, अगर कभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, इस चक्कर में वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, नोट में मैंने लिखा है थैंक यू इज फॉर्मल। आई मीन थैंक यू इज फॉर्मल, मतलब थैंक यू का इस्तेमाल आप उससे करेंगे जो आपसे बड़ा हो, जिसको आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहो। एंड थैंक्स इज इनफॉर्मल। थैंक्स किसको बोलेंगे? अपने से दोस्तों को बोलेंगे, जो हमारा दोस्त हो, हमसे छोटा हो, हमारे घनिष्ठ दोस्त हो, जिससे हम तुम तेरे कह सकते हैं। समझ रहे हैं? नया नया रिश्तेदार आया या फिर बैंक में गए तो उसको तुम बोलोगे क्या? बैंक वाला पैसा निकाल के दिए तो क्या बोलोगे? थैंक्स बोलोगे, थैंक यू। अंतर समझ रहे हो? मतलब जैसे अपने से बड़ों को हम आप बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अपने से बड़ों को हम थैंक यू। और थैंक यू हम सबको बोल सकते हैं, छोटों को भी, बड़ों को भी। ना जानते, जो जानकारी के अभाव में लोग थैंक्स का इस्तेमाल कर देते हैं, बट गाइस वी हैव टू माइंड इट, राइट? इसको हमको समझना है। बोलो थैंक्स। कितने प्रकार से बोलेंगे हम लोग थैंक यू और थैंक्स, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। बोलो सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेडी रहो, आभार उनका व्यक्त करिए। अब ये नहीं थैंक यू नहीं, थैंक यू सर। थोड़ा सा एकदम विनम्रता लगाना चाहिए, पोलाइटनेस आपके दिमाग में। थैंक यू सर ना, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, नाच कर दो थैंक यू सर। क्या बोलोगे? बोलो बोलो थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा झुक जाओ, लीन हो जाओ, थैंक यू मैम। क्या बोलोगे? अब ये नहीं कि थैंक यू मैम, अच्छा लगेगा? कैसे करना? थैंक यू मैम। क्या बोलोगे? हाँ ना, बड़े तो झुक जाओ एकदम। समझ में आया कि नहीं यार? बोलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। क्लियर है ना? कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो, कदर करिए लोगों की, है ना? तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिंदा लोगों की कदर करिए, जिंदा लोगों की कदर करिए। एक मुर्दे ने कहा कि अगर अभी मैं उठ जाऊं ना, कि जो मेरी मौत पे लोग रो रहे हैं, अगर मैं उठ जाऊं तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। क्या, कौन बोला? डेड बॉडी बोला। सब लोग दहाड़ा मार के बीवी अलग, दोस्त अलग, जिससे मारा मारी हुआ वो भी रो रहा है, जो पैसा उधार मतलब दिया था वो भी रो रहा है कि अब तो मरी गया, रो ही ले थोड़ा सा। तो उसने कहा कि ये जो लोग मेरी मौत पे दहाड़े मार के रो रहे हैं ना, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। भाव समझना ध्यान से। तो कदर करिए जिंदा लोगों की, चाहे जो भी हो, लेकिन भाई इंसान की कदर करिए ना। तो बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लड़कियां बोलती है, इसका इस्तेमाल करती है, लड़कियों को इसको बोलने की तो जो है थैंक यू सो मच। कभी कभी लड़कियां बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो थैंक यू सो मच। हम लोग, हमारे लड़के, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बोलो थैंक यू सो मच, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी नहीं करना ना ना, बोलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे बोलो ना। अरे यार 1,00,000 लोग बोल रहे फिर भी समझ में नहीं आ रहा। बोलो थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, मेनी मेनी थैंक्स टू यू सर। दिल उल पे हाथ लगा लो ना, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। अगला थैंक्स मिलियन, क्या है? मतलब आपका सर, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका करोड़ करोड़ धन्यवाद, अरे बाप, हजार हजार धन्यवाद। थैंक्स मिलियन, बोलो थैंक्स मिलियन। ठीक है, थैंक्स लॉट। अरे सर धन्यवाद दोस्त। ठीक है। कभी कभी अगर आपसे छोटा है, आपकी उम्र का है, आपका दोस्त है, मित्र है, तो उसको आप फ्रेंडली, जैसे कोई अपनी बाइक दिया आपको, लेके जाओ घूम, क्या तेल खर्चा कर, क्या बहुत ज्यादा तेल हो गया इसमें, तो अब जब घूम गया तो बोलो थैंक्स मैन। क्या बोलोगे? अब ये नहीं बैंक में बोलते थैंक्स मैन, बहुत बढ़िया ना, अपने दोस्त को बोलोगे, बोलो थैंक्स मैन, थैंक्स मैन, थैंक्स डियर। छोटा है, प्यारा है, लवली वाला है, तो आप बोल सकते हो थैंक्स डियर। अगर दोस्त है यार, अरे यार धन्यवाद। बडी को बोलते हैं यार, दोस्त, मित्र, सखा, थैंक्स बडी। क्या बोलोगे? बोलो थैंक्स बडी, थैंक्स बडी, थैंक्स बडी। ठीक है, थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो, ब्रो नहीं करना, ब्रो, थैंक्स ब्रो, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख करोड़ करोड़ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ठीक है।
अब इसका जब उत्तर देते, जैसे हमने आपको थैंक यू बोला तो आप हमको बोलोगे सर वेलकम। क्या बोलोगे? अरे सर स्वागत है आपका, अगली बार भी सेवा का अवसर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ठीक है, आपने हमसे मदद की, आसना करी, ठीक है। वेलकम बोलो, वेलकम, यो वेलकम। योर का उच्चारण सिर्फ यो टच करके हटाओ, बोलो यो वेलकम। ध्यान देना, टपाक दे बोलना। जैसे कोई महिला आपसे बोली कि थैंक यू पवन, तो ये वेलकम मैम, क्या बोलोगे? ये वेलकम ना, नहीं तो गुस्से में बोलो वेलकम, दोबारा मत दिखना, है ना। बोलो ये वेलकम, हाँ बोलो यो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बोलो इट्स माय प्लेजर, बोलो इट्स माय प्लेजर। आपने कहा कि सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैंने आपको कहा थैंक यू यार, तो आपने कहा सर इट्स माय प्लेजर, सर मैं आपकी मदद कर सका, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर ना। बोलो इट्स माय प्लेजर, प्लेजर। कभी कभी लोग बोलते हैं प्लेजर फॉर मी, बोलो प्लेजर फॉर मी। आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, क्या बोलोगे? जैसे ऐसे मत तुरंत बोलना है, मैंने कहा थैंक यू, आप तुरंत बोलोगे अरे सर माई प्लेजर, क्या बोलोगे? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना, यह मेरे लिए बड़ी अच्छी खुश नसीब। तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे कोई छोटा है जो आपको धन्यवाद बोला, तो उसको आप बोल सकते हो इट्स ओके, क्या बोलोगे? बोलो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऑलराइट, ये सब सही हो जाएंगे चीजें। अच्छा एक चीज और आता है दोस्त, जिसका नाम है मेंशन नॉट। फिर मिलेंगे चलते चलते, सुनिए ये लाइन आप, बोलो मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, क्या मतलब है इसका? ऐसी तकलीफ फिर से दे। अब बताओ बात पची है, पच रही है बात ना, दिमाग में तो चल रहा होगा सर ये क्या है ऐसी तकलीफ फिर से दे। मेंशन नॉट का मतलब है ऐसी तकलीफ फिर से दे। एक बार बोलो मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, ठीक है। अगर कोई लड़का कोई लड़की आपसे बोलता है थैंक यू, थैंक्स, तो हाँ बोलिए मेंशन नॉट, क्या बोलोगे? मेंशन नॉट। अब देखो ये चीज आपको समझ में तब अच्छे से आ जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो दूं क्या एग्जांपल, दूं क्या मैदान में, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, किसकी बात करें हो, इसमें कोई ऐसा मान लेते हैं अपना, अरे बाप रे, बात करेंगे पंकज की। किसकी? पंकज अपना भाई पढ़ रहा है। अब देखो ये रहा इसका स्कूल, क्या रहा, बहुत ध्यान समझना, बहुत बड़का स्कूल है वो, ये तो घर टाइप हो गया, ठीक है। ये स्कूल था और ये इसका घर था, बहुत दूर दूर, मतलब 4 किलोमीटर। ये नक्शा है भारत का, जैसे इतने बड़े नक्शे में पूरी दुनिया समाहित है। अब ये ना करना सर लब्ध खड़ जाओ वहां पे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंकज जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में इसकी एक क्रश थी, जाना तरह, याद है कुछ, याद आया बचपन का, बचपन का प्यार मेला भूल नहीं जाना रे। बहुत सारा ध्यान समझो, देखो जोक सपाट का एग्जांपल, लेकिन इधर दिमागों में से घुस जाएगा नचकचा के। तो एक लड़की थी, दीवानी सी, अनजानी सी, मस्तानी सी, कौन थी? अरे यार तुम नाम लेके बेइज्जत कर रहे हो, काहे खुशी बोल दिए तुम? समझ आया? बाद में पंकज आकर के बोला एक लड़की थी, दीवानी थी, अनजानी सी, मस्तानी सी, अनजानी गलियों में घूमा करती थी और एक ही बात कहा करती थी, गोभी ले बहो, गोभी ले बहो। ये पगली गोभी बेचती थी वो, समझ आया? ठीक है। बाद में पंकज बोला कि हम गोभी नहीं ले पाएंगे। भाई ये जोक सपाट है यार, दिल पे मत लेना, तुमको सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पंकज और पंकज के साथ एक लड़की। अच्छा एक बात बताओ, पुराना वाला प्रेम मोहब्बत जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, साला धड़कन बढ़ जाती हो, हिम्मत नहीं होती कि जाकर के बोल दे, अरे बाप रे पूरी पिक्चर सामने आ गई। देखो जैसे प्यार मोहब्बत की नाम लिए ना, जैसे प्यार मोहब्बत का नाम अंकिता फनफनाक उठ बैठी। अरे सर ये तो आप मतलब समझ लीजिए गरम तो ही बाप लाहौल हथौड़ा मार दिए। हाँ अच्छा, बाद में कितना बार चोट लगी थी? तो आप समझो ध्यान से, बहुत ही दिल पे दे रहा हूँ। तो इमेजिन करो आप सबके साथ इस समय बीत रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ ना। तो जब लड़कियां अगर पहले बोल दी तो बात अलग है, कभी कभी लड़के इतने चतुर होते हैं ना, कोनो सुंदर लड़की देख ली अपने मन में मान लेते गर्लफ्रेंड। 3 लौंडे हैं, 3 लड़के हैं ना, तो मान लेते हो वो वाली तुहार, वो वाली हमार और वो वाली है तो लड़की पता ही नहीं, लड़की को पता ही नहीं, लेकिन लड़के मान बैठे कि ये हमारी बंटवारा हो गया है और स्कूल के बाहर पट्टी पटका हो रही है। समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ सिलसिला चल रहा था पंकज के साथ, और पंकज मन ही मन में किसी लड़की को मान लिया था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जाकर के नमस्ते प्रणाम हेलो हाय हाउ डू यू डू बोल दे।
इनको डर था कि हम हाउ डू यू डू बोले, कहीं आप थू ना बोल दे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि पंकज जानते थे कि जिस हिसाब से हम लोग हैं बहुत स्थिति खराब है, बहुत जो लोग जमाने से आए हुए हैं। तो अब लड़की एकदम से ऐश्वर्य टाइप थी, एकदम क्या हौले हौले जुबी 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 पंपारा जुबी जुबी परम्पा, समझ रहे हो? जब वो निकलती थी ना अचानक से अगर सामने आ जाती, इसके दिल की धड़कन थम जाती थी, हवाएं चलने लगती थी, गिटार बजने लगता था, है कि नहीं? यार मजा बहुत आ रहा है। हाँ, अंकित सोच रहा सर हमारी बात करिए, नहीं तो खपम, ठीक है? तो अच्छा एक बात बताओ, काफी दिनों से मतलब 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ ही रहा था, कसम से बता रहा हूँ, रोज सोचता था। एक तो लड़की थोड़ा अमीर टाइप थी, वो साइकिल से जाती थी, ये झोला लेके पैदल जाता था राजपाल बन के, है कि नहीं? पैदल बोरिया झोला पैदल जाता था स्कूल में, है? तो जिस रास्ते, बहुत ध्यान समझना प्रिंस, कहानी जोक सपाट की लेकिन मजा आ जाएगा, मेंशन नॉट। काफी दिनों से दोस्त लोग, पवनवा बोल रहा है कि जा बोल, आज तो बोले पगला, आज बोल, कुछ नहीं बोलेगी, है कि नहीं? इसी चक्कर में प्रिंस तुमको एक बार दांते भी काटेगी, अब तो जाके बोल, लेकिन नहीं गए, तुम डर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, है? एक दिन तुम अकेले स्कूल से जा रहे, मतलब घर से स्कूल की तरफ जा रहे थे, सवेरे सवेरे 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है? 8 बजे जा रहे थे इसे धर्म से, तब तक तुम्हारे सामने से एक तो साइकिल गुजरी, एक तो साइकिल गुजरी, है ना? अब धीरे धीरे हवाएं वही चलने लगी, जुबी डूबी पंपारा। अब जैसे ही आगे गुजरी तो पहचान गई, तो हमारी वाली हो जिसको मन मन में माने हैं। अब ये उसी दिन बना रहा, आज तो आज हम बोली देंगे, नहीं तो 12 पास होकर कहीं निकल लेगी, मामला खराब हो जाएगा, या तो किसी और लड़के से बात करने लगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तो अब ये पंकज बोला कि यार भगवान कसम है, भगवान अगर आपके अंदर हिम्मत है, जितने भगवान थे सबको मना डाला कि मालिक ऐसा चमत्कार करिए कि इसकी चैन फैन उतर जाए, समझ रहे हो? और ऐसा फंसे फ्री बिल में कि क्या बताएं। और क्या किस्मत ने इसका साथ दिया। अब ये आगे लड़की गई, 100 मीटर आगे गई, और ये झोला लेके देखा कि जो है, जैसे ही आगे गया तो देखा सच में उसकी चैन उतरी हुई थी साइकिल की, और उतर के उसी फंस फुस गई थी। अच्छे से होता है ना, एक वो आसान उतरती, हमारे लड़के खट से चढ़ाए चल गया, और एक चैन फंसती तो भगवान के बहुत खतरनाक फंसती है, कबड्डिया में फंस नाइट गोल्ड जाती है, वही तरीके से फंसी थी। अब उस दिन ये मतलब बाहुबली वाली फीलिंग ले रहा है कि बढ़िया से झोला लेके बोला हम देखबे नहीं करेंगे, जगह गर्ज लागे बुलावे, है कि नहीं? कोई नहीं है दूर दूर तक, अपना देखा नहीं, तरह से ऐसे धरस देखा, उसके बाद झोला लेके अपना निकल गया धीरे से। अब जब ये सोचा कि हमको बुलाएगी, लेकिन वो लड़की बुलाई नहीं। अब साइकिल यहाँ है, ये आगे मतलब ऐसा आगे बढ़ गया, जैसे आगे बढ़ा, अब इसको लगा रहे मेरी गाड़ी नहीं बुलाएगी क्या, अब डर रहा है कि कम से कम बुला। अब फिर से भगवान को याद किया कि भगवान बुला ले नहीं बेइज्जत हो जाएंगे, है ना? तब तक आवाज आई पीछे से, एक्सक्यूज मी पंकज। इतनी सुरीली आवाज, कसम से बता रहे, हार्ट अटैक होते होते बच्चा छोटा वाला तो आ ही गया था। पंकज, ए पंकज, पता नहीं कौन सी आवाज में, भगवान कसम बता रहे, इसे फाट पड़ा जैसे बाहुबली अमरेंद्र। हाँ क्या हुआ, ऐसे प्रिटेंड कर रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मन सबसे मरी गाड़े, अब तो बोलना ही पड़ रहा है ना। तो बोली कि तुझे चैन तरकी थोड़े चढ़ा देते तो बड़ा अच्छा था ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, बचपन से यही कर रहा हूँ, है कि नहीं? साइकिल उलट के पटक के खड़ी किया गद्दी पे, अब हाइट गोइल की पाथर लेके तोड़ ताड़ करते, इट्स ऑल राइट, ठीक कर दिया। उसके बाद जब ये जाने लगा तो लड़की ने कहा थैंक यू सो मच। क्या बोला? लड़की ने कहा थैंक यू पंकज। क्या बोली? थैंक यू पंकज। तब तो इसने तुरंत पाक से बोला मेंशन नॉट। क्या बोला? मेंशन नॉट। अगर ध्यान से समझो तो कसम से बता रहे हैं कि अगर घर वाले तुमको बोल दे बेटा जो हो करीखा लगा है ना, थोड़ा सा मतलब ऐसा साफ कर लो जाके धो धा के, तो है मम्मी फालतू बात मत करो, हम सब काम नहीं करेंगे। लेकिन वो चैन वाला जो कालिक तुम्हारे हाथों में लगा था, कपड़े में लगा था, पोत पात लिए थे जान लो, है ना, लेकिन उस सारी क्रियाकलाप को करने में तुमको बड़ा मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? दिल तुम्हारा खुश हो गया था। और उस जगह पर तुमको वो जो तकलीफ मिल रही थी, उस तकलीफ में तुमको दर्द में भी कुछ बात है। हिमानी नवरत्न चंद्रमुखी, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां पे तुमने बोला कि मेंशन नॉट। भाव क्या निकल रहा है एग्जैक्टली?
कि ऐसी तकलीफ अरे कोई दिक्कत नहीं, कल आप फिर चनिए उतारना, हम तो तैयार बैठे हैं, 5 दिन उतार लो बस काम हो जाए, है कि नहीं? बोलो मेंशन नॉट, नहीं समझे? मेंशन नॉट, बोलो मेंशन नॉट। बात जोक सपाट है, कोई लड़का लड़की को बोल सकता है, किसी को भी बोल सकते हो, तो मेंशन नॉट। जिसको मदद करके आपको सुकून मिले उसको आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट। बोलो मेंशन नॉट। अरे सर मेंशन नॉट, ठीक है ठीक है, समझ में आया? अनुष्का शर्मा की जो पहली पिक्चर है, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें बाइक से रोज छोड़ता है शाहरुख खान उसको, और लड़की बोलती थैंक यू, रोज बोलते हैं मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, ऐसे रोज भेजती रहो, काम हो रहा है धीरे धीरे, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बोलो मेंशन नॉट। तो ये रहा आपका मेंशन नॉट। थूक थूक के मारिए, पूरी दुनिया में नचखटा के टीप दीजिए।